मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा स्कीमेटिक डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है, हमारा किस पे काम करता है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारा इनपुट और आउटपुट सिग्नल पे काम करता है। दो टाइप का हमारा इनपुट आउटपुट सिग्नल होता है, हमारा डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग इनपुट आउटपुट सिग्नल। इसमें 0 to 1 एम्पियर, 0 to 10 वोल्ट तक ये हमारा काम करता है। फिर ऐसे काम करता है। इसको हम लोग पहले सीखते हैं क्या चीज़, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का स्कीमेटिक डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर जॉब सर्च कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको इंटरव्यूअर पूछेगा। आपको पहले से प्रिपेयर होना है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डीडीसी पैनल क्या होता है, डीडीसी पैनल का क्या स्कोप है हमारा प्रोजेक्ट में, तो डीडीसी पैनल बीएमएस सिस्टम क्या होता है, ये सब हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे। ये देखिए हमारा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक हमारा ये स्कीमेटिक डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम है। ये देखिए हमारा बिल्डिंग आईपी नेटवर्क है। ये बिल्डिंग आईपी नेटवर्क से हमारा कनेक्टेड होता है क्या जी, हमारा डीडीसी पैनल से फिर इसमें हमारा कंट्रोलर लगा रहता है। कंट्रोलर से हमारा फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट जितना होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम लोग रिमोटली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑन ऑफ या रन स्टेटस हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम को। इसके लिए हम लोग बीएमएस सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। इसके दो तरह का इनपुट आउटपुट होता है। एक इनपुट आउटपुट डिजिटल, एक इनपुट आउटपुट एनालॉग। दो उसको हम लोग सीखेंगे किस में, वो इनपुट आउटपुट सीट में सीखेंगे। इनपुट आउटपुट हमारा जो पॉइंट है उसमें सीखेंगे। इसमें हम लोग ओनली सीखेंगे हमारा स्कीमेटिक डायग्राम में क्या क्या कनेक्टेड होता है। एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है इंटरव्यू के लिए, या फिर आपको नॉलेज ये ज़रूरी है एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। देखिए हमारा ये बिल्डिंग आईपी नेटवर्क हो गया। इसमें से क्या है, हमारा ये सब केबल कनेक्ट हो रहा है किसमें, डीडीसी में। देखिए एक हमारा यहाँ पे डीडीसी है, डीडीसी बीएमएस डीडीसी पैनल, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल होता है। डीडीसी पैनल का मीनिंग होता है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल। ये हमारा एक और है बीएमएस फॉर बैकनेट गेटवे। ये हमारा बीजीएम है, बैकनेट गेटवे पैनल है, जिसमें 10 इंच का ह्यूमन मशीन इंटरफेस लगा हुआ है, जिसके अंदर हमारा मॉड्यूल लगा हुआ है। जो मॉड्यूल का पार्ट नंबर ये है, पार्ट नंबर हमारा मॉड्यूल एक लगा हुआ है जो हमारा ये कंट्रोलिंग करेगा। इसमें एक ही मॉड्यूल लगा हुआ है। इसमें बीएमएस डीडीसी पैनल में 3 मॉड्यूल लगा हुआ है। ये हमारा बैकनेट गेटवे मॉड्यूल है। बैकनेट गेटवे मॉड्यूल से इसमें से हमारा एक केबल आया फ्रॉम इसमें से हमारा बिल्डिंग नेटवर्क से एक केबल इनकमिंग है, जो हमको पावर सिग्नल किसको देगा, हमारा ये मॉड्यूल को देगा। मॉड्यूल फिर किसको कंट्रोल करेगा। इसमें से 2 सिग्नल निकल रहा है, एमएसटीपी बैकनेट गेटवे, ये टाइप ऑफ केबल है। इसमें से दो केबल निकल के किधर जा रहा है, 2 केबल निकल के हमारा 2 सर्किट है, किधर आ रहा है कि इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसमें VAB लगा हुआ है। VAB कितना कनेक्ट है, 1 2 टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VAB कनेक्ट है। VAB के यहाँ सिंबल में आते हैं, हम लोग चेक करते हैं। सिंबल में आने के बाद में हम लोग चेक करते हैं क्या क्या कनेक्ट रहेगा। देखिए इस तरह का सिंबल है तो हमारा PMS डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल पैनल है। इस तरह का रेड वाला है तो हमारा BMS बैकनेट गेटवे कंट्रोल पैनल है। VAB है 2 वेरिएबल वाल्व वॉल्यूम, वेरिएबल एयर वॉल्यूम है। ये वेरिएबल एयर वॉल्यूम है। ये जो हमारा सेम लाइक AHU है, एयर हैंडलिंग यूनिट मीन्स एज AC है, स्प्लिट AC की तरह। हमारा स्प्लिट AC नहीं मीन्स AC है, ये टाइप ऑफ AC है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। ये भी है कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। इसमें जो एयर का वॉल्यूम है इसमें वेरिएबल रहेगा, अपने हिसाब से इसमें आप वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल है आई। लेकिन जहाँ पे ये मशीन लगा रहेगा VOB, जो कांस्टेंट एयर देगा। जैसे हमारा घर में AC रहता है, जैसे हम फिर कभी टेम्परेचर हम इसको 20 कर दिए, 16 कर दिए, 14 कर दिए, ये वेरिएबल है। ये हमारा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट देगा। ये FCU, ये फैन कॉइल यूनिट है, FCU है, ये भी वेरिएबल है। ये टाइप ऑफ AC है। ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस है, HMI, जिसको हम जिसके थ्रू हम लोग ये पूरा मशीन को हम लोग
कंट्रोलिंग करते हैं। ये HMI है, ये बिल्डिंग IP नेटवर्क है, ये डाटा IT पॉइंट है, ये BMS वर्क स्टेशन है, ये हमारा प्रिंटर है, ये फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, FSCP जहाँ पर रहेगा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, ये LCP है, लाइटिंग कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजेगा, ये हमारा इमरजेंसी लाइट कंट्रोल पैनल है, ये UPS है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, ये केबल का सब साइज है, कौन कौन सा केबल कहाँ पे यूज़ होगा था। अभी यहाँ पे इजी हो जाएगा हमको समझने के लिए कौन कौन सा हमारा यूज़ हो रहा है। देखिए हम लोग DTC पैनल ये देखे थे, ये हमारा बैकनेट गेटवे देखे थे, बैकनेट गेटवे से हमारा कितना आ रहा है, इसमें से 2 सर्किट आ रहा था, बैकनेट गेटवे से 2 सर्किट आ रहा है, किधर जा रहा है, इसमें वेरिएबल एयर वॉल्यूम लगा हुआ है, इसको किसको कंट्रोल करेगा, वॉल्यूम एयर वेरिएबल एयर वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा हमारा, किससे कंट्रोल होगा, BMS से। जैसे हमारा मान लीजिए टेम्परेचर चाहिए 20, तो हम लोग यहाँ पे वर्क स्टेशन से ही हम लोग इसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं 20। यहाँ पे आके हम लोग थर्मोस्टेट से कंट्रोल नहीं करना रहेगा, हमको सेंट्रलाइज इसको कंट्रोल करके जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर, एक सर्किट में हमारा 12 VAV कनेक्ट है, 1 FCU कनेक्ट है, 1 to 2 FCU कनेक्ट है, अदर हमारा VAV कनेक्ट है। ये टाइप ऑफ AC है, वो टाइप ऑफ AC एक सर्किट में इतना कंट्रोल होगा। ये थ्रू किससे कंट्रोल होगा, हमारा वर्क स्टेशन से, BMS का वर्क स्टेशन से हम लोग जितना पर टेम्परेचर सेट करना चाहें जिस AC का, उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट सर्किट में भी सेम है, देखिए ये VAV कनेक्टेड है, VAV कनेक्टेड 2 2 4 2 6 2 8 नंबर ऑफ VAV कनेक्टेड है। इसको भी हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं वर्क स्टेशन से जो हमारा जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर हम लोग सेट कर सकते हैं। जितना हमको फैन का स्पीड चाहिए, जितना हमको कूलिंग चाहिए, हम लोग रिमोटली यहाँ से बैकनेट गेटवे से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा DTC पैनल है, ये DTC पैनल में 3 कंट्रोलर लगा हुआ है। ये 3 कंट्रोलर हमारा, इसमें से कितना सर्किट निकल रहा है, 1 2 सर्किट, एक इनकमिंग है। ये कलर का जो दिख रहा है ये हमारा मेन बिल्डिंग का IP नेटवर्क है जो हमारे कंट्रोलर में आएगा। इसमें से हमारा 2 सर्किट निकल के 2 सर्किट आ रहा है, 2 सर्किट, फर्स्ट सर्किट किस में जा रहा है, ये हमारा अगेन जा रहा है VAV में, ये VAV FCU पूरा मैकेनिकल इक्विपमेंट में जा रहा है, AC में जा रहा है। दूसरा वाला जा रहा है वाटर मीटर में, जैसे हमारा वाटर मीटर है ना, वाटर मीटर कैबिनेट होता है, जैसे हमारे यहाँ कैसे इलेक्ट्रिक मीटर होता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक मीटर होता है, सेम ऐसे ही हमारा स्टेशन से इसको भी हम लोग फ्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्लो स्टॉप कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ इशू है तो सिग्नल हमको मिल जाएगा वर्क स्टेशन में, डायरेक्ट वर्क स्टेशन में मिल जाएगा। DTC पैनल 1 हो गया। DTC पैनल 2 में हम लोग चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे भी हमारा DTC पैनल, नेक्स्ट DTC पैनल 5 है, ये DTC पैनल 5 है, ये DTC पैनल 2 है, ये बैकनेट गेटवे 2 है। अब देखिए DTC पैनल 2 में हमारा ये 3 कंट्रोलर लगा है, तीनों कंट्रोलर किस में जा रहा है, एक सर्किट निकल के क्रैक यूनिट में जा रहा है। क्रैक यूनिट ये टाइप ऑफ AC है, AC मतलब स्टैंड अलोन AC है। क्रैक यूनिट सब हमारा इलेक्ट्रिकल रूम रहता है, ITF रूम में रहता है। ये देख रहे हैं AC है, ये AC ये हमारा SMDB में जा रहा है। SMDB हमारा मेन इनकवर को ऑन ऑफ करने के लिए रिमोटली हम ऑन ऑफ कर सकते हैं थ्रू BMS से। अगर ट्रिप हो गया तो हम रिमोटली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं SMDB को। इसके लिए ये केबल हमारा डायरेक्ट जाएगा किसमें, SMDB में। इसको भी रिमोटली हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए दूसरा सर्किट हमारा एक निकल के पूरा SMDB में जा रहा है, देख रहे हैं ये SMDB हम लोग BMS के थ्रू, वर्क स्टेशन के थ्रू रिमोटली हम ये SMDB को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी देखिए ये हमारा बैकनेट गेटवे से हमारा 2 सर्किट निकल रहा है कि ये इनकमिंग है, तो ये अगेन जा रहा है किसमें, FCU में और VAV में। FCU और VAV में जो हमारा BMS से कंट्रोल होता है, हमारा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से कंट्रोल होता है। यहाँ पे भी सेम टिपिकल है, कॉपी करके सेम टिपिकल है, ये भी हमारा कंट्रोल हो रहा है किससे, BMS से, ये कंट्रोलर से कंट्रोल हो रहा है। अब देखिए हमारा इसमें से HMI से 2 सर्किट निकल के कहाँ पे आ रहा है, एक सीधे ऊपर आ रहा है MSDP में। ये VAV VAV वेरिएबल एयर वॉल्यूम है, ये CAV कांस्टेंट एयर वॉल्यूम है, ये सिर्फ इसको कंट्रोल करेगा। एक सर्किट सीधे हमारा वाटर मीटर में आ रहा है। वाटर मीटर समझ रहे हैं, जिसको वाटर मीटर को हमको
हम लोग रिमोटली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं, फ्लो कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। कितना वाल्व ओपन चाहिए तो ये रिमोटली हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये डीडीसी पैनल का बेसिक थिंग यही है। तो इस डीडीसी पैनल में यही हमारा कनेक्टेड है, सेम थिंग। अभी देखिए एक हमारा डीडीसी है, कहाँ पे, ये हमारा डीडीसी पैनल है इलेक्ट्रिकल रूम में। अभी डीडीसी पैनल में इतना सारा कंट्रोलर लगा है, 2 3 5 2 7 1 8 8 कंट्रोलर लगा हुआ है। तो एक जा रहा है हमारा PSW में, एक जा रहा है इरिगेशन पंप में, एक जा रहा है सप्लाई पंप में, एक जा रहा है ESM SME में, एक जा रहा है मोटर कंट्रोल सिस्टम में। ये इसको रिमोटली हम लोग कंट्रोल करने के लिए एक एक सिग्नल भेज रहे हैं। देखिए ये HMI हमारा जो है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, इसमें से हमारा 2 सर्किट निकल के किधर जा रहा है। एक देखिए इरिगेशन पंप में जा रहा है, FCU में जा रहा है, FCU में जा रहा है, ये FCU वाटर पंप में जा रहा है। इस तरह से हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ते हैं BMS का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसका, BMS इनपुट आउटपुट सिग्नल। BMS इनपुट कहाँ पे हमारा एनालॉग इनपुट चाहिए, कहाँ पे एनालॉग आउटपुट चाहिए, कहाँ पे हमारा डिजिटल इनपुट चाहिए, कहाँ पे डिजिटल आउटपुट चाहिए, कहाँ पे हमको रन स्टेटस दिखाना रहता है, कहाँ पे ऑन स्टेटस दिखाना रहता है, कहाँ पे ऑन ऑफ स्टेटस चाहिए, कहाँ पे ट्रिप स्टेटस। तो उसके लिए हम लोग इनपुट आउटपुट सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कुछ कमेंट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं दूसरा वीडियो बना के इसमें एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके गाइस, थैंक यू।